बिहार बीजेपी के लगभग 10 नेताओं का इस्तीफा तय है। उनकी कुर्सी जाने वाली है और वो बीजेपी को तगड़ा झटका लगने वाला है। ठीक इलेक्शन कमीशन के अनाउंसमेंट से पहले प्रशांत किशोर किसी भी सूरत में छोड़ने वाले नहीं। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने ही वाला है और प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन इन लोगों का जो कच्चा चीठा है, जो काला राज है, वो हम लोगों के सामने ला कर रख देंगे। अब भाई सम्राट चौधरी हों, अशोक चौधरी हों या कोई भी हो, जायसवाल साहब हों, चाहे बीजेपी का कितना बड़ा भी कद्दावर नेता हो, वो पूरी तरीके से आज जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए कोई इस्तीफे की बात कर रहा है, कोई कुर्सी छोड़ने की बात कर रहा है और एनडीए के अंदर अफरा तफरी मचता हुआ माहौल नजर आ रहा है। एक एक कर आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, प्रशांत किशोर पीछे क्यों पड़ गए हैं और इधर जो है दरअसल इन नेताओं का कहना क्या है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पूरी तरीके से चुनाव आयोग के साथ साथ नीतीश सरकार पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले एक पहलू को समझिए। पहला पहलू वो ये है कि बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान बस अब कुछ ही हफ्तों में हो जाएगा और उससे पहले प्रशांत किशोर, आप जान रहे हैं कि उनकी एक अलग लहर चल रही है। उनका कहना, हम 3 सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है और पूरी तरीके से बहुमत से सरकार बन रही है। वो बीजेपी पे कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी में गुंडे भरे पड़े हैं, भ्रष्ट नेता भरे पड़े हैं, बेईमान नेता भरे पड़े हैं। कोई ज़मीन विवाद कर रहा है तो कोई किसी चीज़ में स्कैम कर रहा है, कोई शिक्षा विभाग में कर रहा है तो कोई स्वास्थ्य विभाग में कर रहा है। ये तमाम चीज़ें वो आरोप लगा रहे हैं, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अव्वल नंबर पर रख रहे हैं, 1 नंबर पर रख रहे हैं कि भाई करप्शन में लिप्त हैं। वो पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहे हैं। कोई मर्डर केस में अपराधी है तो कोई किसी चीज़ में अपराधी है। अब सवाल ये है कि भाई अगर ये बात सच है तो फिर प्रशासन क्या कर रहा है? अगर ये बात सच है तो फिर प्रशांत किशोर एप्लीकेशन क्यों नहीं दे देते? प्रशांत किशोर थाने जाकर जो है एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा देते? वही सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बयान सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी और तमाम बीजेपी के नेताओं का आ रहा है, फिर ये ठीक नहीं है। वो भी हालांकि हमलावर हो रहे हैं, कह रहे पगला गए हैं प्रशांत किशोर, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उनकी बौखलाहट अड़ी आ रही है। ये तो खैर सियासी वाले बयान है, लेकिन जिस तरीके से अगर इस वक्त में जो कुर्सी छीनने की बात हो रही है, कुर्सी छीनने की, पद छीनने की, अगर ऐसा होता है, बीजेपी का इस्तीफा हो जाता है बीजेपी के दिग्गज नेताओं का, तो बीजेपी में कोई बचेगा ही नहीं भाई। सुशील मोदी जी थे, वो तब तो ख़त्म हो गया बिहार की राजनीति में। तो सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, जायसवाल, इन लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी में और कोई चेहरा नहीं है। अमित शाह जी या फिर मोदी जी का वो लहर पहले वाला नहीं है जो लोग तलाश कर रहे हैं, जो लोग सुन रहे थे। वो आंधी, वो लहर ख़त्म हो गया। अब बिहार में वो चीज़ें नहीं हैं। बिहार में अब कहीं ना कहीं युवा जाग चुका है, महिलाएं जाग चुकी हैं, लड़कियां जाग चुकी हैं, समाज जाग चुका है। वो ये समझना चाहता है कि जो काम करेगा, जो बिहार का विकास करेगा, उसी को हम वोट देंगे। और इस बीच में ये आरोप कहीं ना कहीं बीजेपी में बेचैनी खड़ा करती है, बीजेपी हाईकमान को चुनौती है और प्रशांत किशोर का ये बयान कहीं ना कहीं बीजेपी को हैरान कर रहा है। अब इसका जवाब कौन देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर इस्तीफा होता है, अगर कुर्सी छीन ली जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा कमज़ोर हो जाएगी और बैकफुट पे आ जाएगी। ये बात समझना पड़ेगा बीजेपी को और एनडीए को। उधर चिराग पासवान अलग तमाशा कर रहे हैं, हमारा आप जान रहे हैं। नीतीश कुमार पूरी तरीके से खामोश है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ये 10,000 महिलाओं का जो खेल चला है, कभी 1100 बढ़ा दिए, कभी कुछ कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बात कीजिए, देखिए अभी देखिए ना, अभी जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं, लाइट हर, देखिए पसीने पसीने आपको दिख रहा है, हर आधा घंटा 1 घंटा पे लाइट चली जाती है, 1 घंटा 2 घंटा, कभी कभी 4 घंटा चले जाते हैं। जब से 125 यूनिट की चर्चा हुई है फ्री वाला वो तमाशा, तो जब आपको यही करना था तो फिर क्यों जनता को मूर्ख बनाना? तो लोग समझ रहे हैं इनके खेल को, तो इनका झटका लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब आइए, खैर देखते हैं कि इस पर क्या होता है बीजेपी प्रशांत किशोर के बीच में। लेकिन प्रियंका गांधी, पप्पू यादव जी क्या करें, आइए वो सुनाते हैं आपको। प्रियंका गांधी जिस मंच पर बैठी हुई हैं, उसी मंच से पप्पू यादव की ललकार ने एनडीए सरकार की धज्जियां उड़ा दी और खुली चुनौती दे दी और कह दिया, सुन लो मोदी जी, सुन लो नीतीश कुमार जी और सुन लो एनडीए के तमाम गठबंधन के नेताजी, बिहार से बोरिया बिस्तर ले लीजिए और चले जाइए अपना दिल्ली। यानी कि ये पप्पू यादव की जो हिम्मत आ रही है, जो उनका एग्रेशन इन दिनों दिखता मिल रहा है कैमरे पर, उसके पीछे की वजह है। कुछ दिन पहले पता चला कि भाई साहब पप्पू यादव बीजेपी में जा रहे हैं, मोदी जी से मिलने चले गए थे। अब मीडिया है, कुछ भी चला ही देता है, ये गोदी मीडिया, ये तो गोदी मीडिया अब है भी नहीं, ये तो बेशर्म मीडिया हो गई। लेकिन उसके बाद आज मंच पे आए
पूरी तरीके से बताया कि कैसे बिहार जीत रहे हैं, बिहार जीतने का प्लान क्या है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन का जो सोच है वो कैसे चल रहा है, तेजस्वी को सीएम बनाने की जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, वो आखिर कैसे काम कर रहा है। और इसीलिए प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, उनकी मौजूदगी में पप्पू यादव ने पूरी तरीके से चार चांद लगा दिया, लोगों का दिल तो जीता ही जीता, और बताया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किस तरीके से मोदी सरकार के साथ साथ डबल इंजन की सरकार का इलाज होगा, और साथ ही साथ बिहार के युवाओं को क्या मिलेगा, लड़कियों को क्या मिलेगा, और जो है बिहार की जनता को क्या मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है। इन दिनों बयानबाजियों का दौर चल रहा है, चुनाव के दिनों में ज़्यादा दिन का वक्त बचा नहीं है, चुनाव आयोग जो है वो तारीखों का ऐलान करने ही वाला है। हमारा जान रहा है वोट चोर गड्डी छोर की बात चल रही है, राहुल तेजस्वी सब लोग यात्रा कर रहे हैं, ओवैसी साहब भी कूद चुके हैं, हमारा तो देख ही रहे हैं, अभी सीमांचल के साथ साथ किशनगंज हर जगह पे वो यात्रा कर रहे हैं। तो वोट चोर गद्दी छोर की बात चल रही, चुनाव आयोग पे दरअसल जो है चुनौती पे चुनौती है, और इस बीच में जो पार्टियां तैयारी कर रही हैं, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, लालू जी, तमाम लोग जो ग्राउंड पे आ चुके हैं, और जिस तरीके से सरकार की बखियां उधेड़ रहे हैं, खास करके कानून व्यवस्था को लेकर, अस्पताल की व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर, महंगाई को लेकर, और बिहार में सबसे खतरनाक जो है वो है कानून व्यवस्था, पूरी तरह से चरमराई हुई है, गुंडा अपराध एकदम आसमान पर है। अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कहीं से भी खबरें आ सकती हैं कि कहीं गोलियां चली हैं, कहीं किसी का मर्डर हुआ है, क्योंकि हर घंटे किसी का मर्डर हो रहा है, हर एक दिन किसी का मर्डर हो रहा है। अभी ये बगल में जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ से बगल में समस्तीपुर के उजियारपुर थाने के आसपास जो है मुखिया का देखिए रातों रात मर्डर हो जाता है। तो ये समझना पड़ेगा। यहाँ से बगल में ताजपुर है, यहाँ 2 साल के बच्चे का मर्डर हो जाता है, वो घर में घुसकर अपराधी गोली मारते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि दरअसल ये क्या कानून व्यवस्था है। मजाक बना दिया है नीतीश कुमार ने, तो नीतीश कुमार को तो शर्म आना ही चाहिए, साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार को शर्म आनी चाहिए कि कानून व्यवस्था का जो है दरअसल आप जंगल राज को गाली देते हैं, लालू जी को गाली देते हैं, तेजस्वी को गाली देते हैं, इंडिया गठबंधन को गाली देते हैं कि भाई जंगल राज है। ये कौन सा राज है? ये क्या आपका मंगल राज है, राम राज है? ये दरअसल ये बेईमानों का राज है, और यही वजह है कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये बहुत गलत है। नीतीश कुमार को जवाबदेही होना चाहिए। नहीं समझ रहा आपको तो चलिए, चुनाव 1-2 महीने के बाद है, आप कुर्सी छोड़ दीजिए ना, आप सत्ता छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, आपको दे देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1 सालों में जो कानून व्यवस्था ने रंग दिखाया, प्रशासन जो फेल हुई है, वो पूरी तरीके से जो है गैर जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, और ये जवाब देना ही चाहिए। यही वजह है कि पूरा इंडिया गठबंधन अटैक कर रहा है, सवाल पूछ रहा है युवाओं को रोजगार देने का, कानून व्यवस्था को सुधारने का, अस्पताल को सुधारने का, स्कूल को सुधारने का। लेकिन सुनता कौन है? तानाशाही की सरकार है, सुनना चाहती नहीं, न मोदी जी, न अमित शाह जी, न नीतीश कुमार जी, कोई भी सुनना नहीं चाहता, सब अपने राग गा रहे हैं। आखिरी वक्त आया तो मुँह माया दे रहे हैं, कोई को 10,000, कोई को 1100, कोई को कुछ, कोई को यूनिट फ्री कर रहे हैं। ये इससे बिहार नहीं सुधरेगा। इससे तभी सुधरेगा जब आप पूरी तरीके से जो है एक्टिव होंगे, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक होंगी, और नहीं तो जनता इस बार के चुनाव में आपको जवाब ज़रूर देगी। यही बात पप्पू यादव और प्रियंका गांधी जी कहती नजर आ रही हैं। लेकिन जनता जनार्दन है, आपसे बेहतर कोई जानता नहीं कि सही क्या गलत क्या है। आप हमें कॉमेंट कर बताएँ कि आपकी बार बिहार में किसकी सरकार।